गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम अपने सोलर सिस्टम और अपनी अर्थ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले हमें अपनी बुक में बताया गया फुल मून के बारे में और न्यू मून के बारे में। जो फुल मून है उसे पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। मतलब क्या होता है इसका? महीने में एक बार पूरा चांद ज़रूर दिखता है, उसे हम फुल मून की रात कहते हैं, जिसे पूर्णिमा भी कहते हैं। और 15 दिन में एक बार ऐसा ज़रूर होता है जब चांद गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, उसे अमावस्या कहते हैं। नए चांद की रात, न्यू मून नाइट और अमावस्या, जब हमें चांद दिखाई नहीं देता। ठीक है। इसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज़, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ खगोलीय पिंड। इसका मतलब है जो चीज़ें आसमान में हमें चमकती हुई दिखती है, जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखती है, वो सभी खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। फिर आता है स्टार्स। स्टार्स वो होते हैं जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल सन, इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, तो वो एक तारा हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिलेशंस की। कॉन्स्टिलेशंस में हमारी बुक में एग्जाम्पल है उर्सा मेजर एंड बिग बियर। उर्सा मेजर कह लो या बिग बियर कह लो, ये एक कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है स्टार्स का एक ग्रुप। ये जो होते हैं इनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। हमारी बुक में बताया गया ये जो उर्सा मेजर है इसका एक हिस्सा है सप्तऋषि, जो 7 स्टार्स हैं। अगर इन 7 स्टार्स को एक लाइन में देखा जाए, जैसे आप देख रहे हो 7 स्टार्स की शेप लाइन में देखें तो आपको ध्रुव तारा, या फिर आप कहोगे इसको पोल स्टार, ध्रुव तारा आपको दिखाई दे जाएगा। ये उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तर दिशा। ठीक है, नॉर्थ साइड, और ये हमेशा उसी डायरेक्शन में नज़र आएगा आपको। इसके बाद हमें बताया गया प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह। ये वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, वो प्लैनेट्स है। और वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है उनको हम कहते हैं स्टार, और जिनके पास नहीं होती है वो होती है प्लैनेट। अब प्लैनेट्स में आप देख सकते हो बहुत सारे प्लैनेट है, लाइक अपना अर्थ भी है जो सन से लाइट लेता है और चमकता है। ठीक है, तो प्लैनेट जो होता है ये ग्रीक वर्ड से है, जिसे बोलते हैं प्लैनेशिया या प्लैनेटाई। ठीक है, और इसके बाद हमें बताया गया है इसे परिभ्रमक या फिर वेंडरर्स भी कहा जाता है। परिभ्रमक या वेंडरर्स मतलब जो चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो इसे वेंडरर्स भी कहा जाता है, प्लैनेट्स को जो चारों ओर घूमते हैं। अर्थ भी उनमें से एक ही है, ये भी सन से ही अपनी हीट एंड लाइट प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें मून के बारे में बताया गया है। मून जो है वो हमारी अर्थ की एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट की तरह है, हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह हमारा कंपेनियन है अर्थ का, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अर्थ के अलावा हमारे पास 7 अदर प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं है, और ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनके भी अपने मून्स होते हैं लाइक अर्थ। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। जो सोलर सिस्टम है इसमें हमारा सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं, बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो आती हैं। जैसे इनमें एस्टेरॉइड्स और मेटियोरॉइड्स हो सकते हैं, मेटियोरॉइड्स। इन्हें ही हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, सौर परिवार, जिसमें सन इसका हेड होता है। फिर हम बात करेंगे सन की। जो सन है वो सेंटर में पड़ता है, गर्म गैस से बना हुआ है।
है ना, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। इसका एक पुलिंग फोर्स है जो इसको सोलर सिस्टम से जोड़े रखता है। जो सन है वो हीट और लाइट का एकमात्र सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। इसकी हीट इतनी ज़्यादा है लेकिन हमें इतनी महसूस नहीं होती क्योंकि हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इसके बाद हमें बताया गया है अबाउट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स 8 हैं। इनको याद करने का एक तरीका दिया है हमारी एनसीईआरटी में। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के आसपास चक्कर लगाते हैं फिक्स्ड पाथ पे। ये जो पाथ है इनका ये फिक्स है, उसे ये ऑर्बिट्स कहते हैं। फिक्स पाथ है जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, ऑर्बिट। ठीक है, मरकरी जो है वो सबसे पास है सन के, और इसका जो 88 डेज़ है एक चक्कर पूरा करने का टाइम पीरियड। एक चक्कर मतलब रिवॉल्यूशन, पूरे अर्थ का एक चक्कर, पूरे अर्थ का चक्कर लगाने को इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना ज़्यादा भी नहीं क्योंकि हमारी अर्थ ही 365 डेज़ लेती है, उसके आगे तो ये कम ही है। 88 डेज़ में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। फिर आता है वीनस। वीनस को अर्थ की ट्विन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, उसकी शेप और साइज़ की वजह से, जो कि अर्थ से मिलता जुलता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे प्लूटो। प्लूटो को पहले एक प्लैनेट कहा जाता था लेकिन अब इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की वजह ने डिसीजन लिया है कि इसको अदर प्लैनेट्स की तरह, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह, जैसे कि सीरिस और UB313 उनकी तरह ही इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा। गिट्टा, छोटा, बोना ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, ये एक प्लैनेट नहीं रहा अब, क्योंकि और भी प्लैनेट मतलब और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ डिस्कवर हुई जो उसके जैसी ही थी। इसके बाद आता है अर्थ। अर्थ हमारे सन के नज़दीक 3rd नंबर पे सबसे क्लोज़ है और 5th नंबर पे अपने साइज़ में है बाकी प्लैनेट से। ये फ्लैटेंड एट पोल्स है। इसकी इसी शेप को जियोइड कहा जाता है। मतलब क्या है इस बात का, अर्थ थोड़ी थोड़ी ऐसी है, आप उसमें देखोगे, मतलब यहाँ से तो सर्कल है, इधर से थोड़ी चपटी है, इसे ही जियोइड शेप कहा जाता है। आप मैप्स में भी ऐसे ही देखोगे, अपना ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, अब अर्थ क्यों हमारे लिए एक अद्भुत प्लैनेट मानी जाती है, रहने के लिए एक यूनिक प्लैनेट है? बिकॉज़ यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज़ यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, पानी है, हवा है। सर्वाइवल के लिए हवा के अंदर कुछ ऐसी गैसेस भी है लाइक ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। इसका 2/3 सरफेस पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर आता है मून। मून जो होता है वो अर्थ की इकलौती सैटेलाइट है। इसका डायमीटर 1/4 है। इसका डायमीटर जो है हमारी अर्थ के डायमीटर से 1/4 या 1/4 है। ठीक है, ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है सन की तरह ही? तो इस वजह से क्योंकि ये हमारे अर्थ के क्लोज़ है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर इतना पास है। और देखा जाए तो सन कहाँ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इसके बराबर सा दिखता है। सोचो तो सन कितना बड़ा होगा, जो कि अभी हमें दिख रहा है, वो छोटा है, तो अगर मून के बराबर है तो नाउ यू कैन कंपेयर। ठीक है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जो मून है उसको अपना चक्कर पूरा करने में, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने में 27 दिन लगते हैं। इतना ही टाइम इसको अपने एक्सिस पे घूमने में भी लगता है। इस वजह से हम मून का सिर्फ एक ही सरफेस देख पाते हैं। इसके बाद बताया गया मून पे रहने लायक कंडीशन नहीं है, वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है, गड्ढे हैं। इस वजह से ही हमें इनकी छाया दिखाई देती है मून के सरफेस पे। जब हम कहते हैं ना मून बदसूरत है दिखने में, कहानियों में बोला जाता था, तो इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर ये गड्ढे वड्ढे है। आप फुल मून को फुल मून वाले दिन आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। इसके बाद हम आते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स का मतलब है स्टार से अलग, प्लैनेट से अलग, सैटेलाइट से अलग। कुछ ऐसी भी बॉडीज़ हैं जो कि सन के आसपास चक्कर लगा रही हैं, इन्हें ही एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ये भी प्लैनेट का ही हिस्सा है।
अब मतलब समझाती हूँ मैं इस लाइन का, एक सेकेंड रुको। अब देखो ज़रा, इसे देखो, यहाँ पर हमारी सबसे पहला प्लैनेट मरकरी, उसके बाद हमारा वीनस, फिर हमारी अर्थ। मरकरी सबसे क्लोज है, वीनस सेकंड नंबर पे है जो कि अर्थ की जुड़वा बहन है, अर्थ थर्ड नंबर पे है। फिर आता है मार्स। मार्स के बाद एक बेल्ट देख रहे होगे, एस्टेरॉइड बेल्ट। ये भी अर्थ के चारों ओर छोटे छोटे से पत्थर हैं, रॉक्स हैं, ये चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं सन के, जैसे सब प्लैनेट्स काट रहे हैं उसी तरीके से इन्हें ही एस्टेरॉइड बेल्ट कहा गया है। ये भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ते हैं। ये एस्टेरॉइड्स माना गया है कि पहले करोड़ों अरबों सालों पहले जब प्लैनेट फॉर्म हो रहे होंगे तो कोई ना कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ होगा, जिसके टुकड़े हैं ये जो हवा में इस टाइम पर तैर रहे हैं, मतलब स्पेस में। इसके बाद है मेटेरॉइड्स। ये क्या होते हैं? रॉक्स के ही पीसेज हैं। अब हम बात करेंगे मेटेरॉइड्स की। ये छोटे छोटे रॉक के पीसेज है ना, वो सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, उसे मेटेरॉइड्स कहा गया है। ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये अर्थ के पास आ जाते हैं कभी कभी, तो अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहीं पर गिरते हैं। इस प्रोसेस के टाइम पर एक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हवा में ये जलने स्टार्ट कर देते हैं, जल कर गिरते हैं तो गायब हो जाते हैं। जलने की वजह से साइज़ ख़त्म हो जाता है इनका। इन्हें ही हम कहते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं ना टूटता तारा, ये वही है मेटेरॉइड्स। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जलने के साथ साथ ऐसा होता है ये पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते, तो अर्थ पे आकर गिरते भी हैं। बड़े भी गिर सकते हैं, छोटे भी गिर सकते हैं। इससे अर्थ पे गड्ढा भी हो सकता है, भूकंप भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया है, आपने मिल्की वे के बारे में सुना होगा। आकाश गंगा मतलब बहुत सारे लाखों तारों की, मिलियंस ऑफ स्टार्स की एक रास्ता, मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक गुच्छा, ठीक है, उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। मिलियंस ऑफ स्टार्स का गुच्छा इस गैलेक्सी। एंड ये जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हमारी वाली गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है और जिस सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में पहले ही लोगों ने इसको एक नाम दिया था नदी की तरह, आकाश गंगा की नदी, मतलब मिल्की वे। जो मिल्की वे है हमारा, उसको आकाश गंगा कहा गया है, आकाश गंगा की नदी कहा गया है, दूध की नदी की तरह, क्योंकि लाखों तारे इसके अंदर होते हैं। ये जो गैलेक्सी है ये बिलियंस ऑफ स्टार्स से बनती है, डस्ट से बनती है, गैसेस से बनती है। ये जो गैलेक्सी है मिलकर यूनिवर्स बनाती है। ऐसी कई सारी लाखों तारों की गैलेक्सीज रही होंगी जो मिलकर पूरा का पूरा यूनिवर्स बना देती है, ब्रह्मांड। तो आप बहुत डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना कि ये यूनिवर्स कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है। अभी तक साइंटिस्ट भी बस डिस्कवरी करने में ही लगे हुए हैं। तो जैसे अगर इसको समझना हो तो सबसे पहले क्या है, मैं अपने घर में रहती हूँ इंडिया में, हमारी एक अर्थ है। अर्थ किसका हिस्सा है? सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, आपके पास बहुत सारे सैटेलाइट्स, गैसेस के प्लैनेट्स, कितना कुछ है एक सोलर सिस्टम के अंदर। और ये सोलर सिस्टम सिर्फ एक हिस्सा है मिल्की वे का, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी। उन गैलेक्सी में से एक है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, और जो यूनिवर्स है उसका पार्ट है ये गैलेक्सी। इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, एक पूरा यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी, बहुत सारी गैलेक्सीज, अनगिनत, इन्फिनाइट। इन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी निकाल लो जिसका नाम है मिल्की वे। ये मिल्की वे जो है इसके अंदर पड़ता है एक सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लैनेट है अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमें पूरा समझाया गया है। और अगर अर्थ के भी अंदर घुस जाएंगे ना, तो अर्थ के भी अंदर देखोगे तो हम रहते हैं किस पे? एक कंट्री में, किसी कॉन्टिनेंट के, एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर भी इंडिया, इंडिया के अंदर भी कोई स्टेट होगा लाइक दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी कोई प्लेस होगा उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर भी कोई जगह, स्ट्रीट वगैरह, और वहाँ जाके एक इंसान में। तो हमारी औकात कितनी है, यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस यूनिवर्स।
अब बस हम अपनी बॉक्सेस पढ़ लेते हैं एनसीईआरटीज़ के, लेट्स को। अब देखो, एस्टेरॉयड दिखाया गया है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये एस्टेरॉयड ऐसे दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ सेम उसी तरीके से चक्कर लगाती है जिस तरीके से प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं सन के। फिर आता है एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है। ये आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो कि यूनिवर्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन कंट्री के अंदर, अर्थ के अंदर, इसके लिए कुछ रॉकेट्स के थ्रू हम सैटेलाइट्स भेजते हैं अर्थ के ऑर्बिट में। कुछ सैटेलाइट्स के नाम हैं जो इंडियन है, जैसे इनसैट, IRS, एड्यूसैट। इस तरीके के सैटेलाइट्स हमने भी भेजे हैं यूनिवर्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। फिर आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले पर्सन थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को मून पर अपना पैर रखा, मतलब ही लैंडेड ऑन मून। कब? 20 जुलाई 1969। पुरानी एनसीईआरटी में 21 जुलाई है, न्यू में शायद 20 जुलाई है। एक बार इस फैक्ट को रीचेक कर लेना गूगल पे कि कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताया गया है कि जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में ट्रैवल कर रही है, लेकिन फिर भी जो सन की लाइट है हम तक 8 मिनट में पहुंचती है। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस। इसके बाद हमें बताया गया है हम हमेशा रात में तारों को देखते हैं, सैटेलाइट्स देखते हैं, कुछ ना कुछ उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, हर चीज़ देखते रहते हैं, एक्साइटेड होते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो एक्चुअल में इनकी स्टडी करते हैं, स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट, इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, मतलब खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। इंडिया में प्राचीन भारत में जो थे उनका नाम है आर्यभट्ट। वो भी एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने ही बताया था कि जो मून है और जो प्लैनेट्स है वो अपने आप शाइन नहीं करते। मून के पास और प्लैनेट्स के पास अपना शाइन नहीं है, वो एक स्टार नहीं है। उनके पास तो रिफ्लेक्टेड सनलाइट आती है जिसकी वजह से हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो कितनी बड़ी बात है उस ज़माने में जो आर्यभट्ट ने बताई थी। इसके बाद हमें बताया कि कई सारे वर्ड्स हैं जो हम आज कॉमनली यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन काफ़ी दूसरी लैंग्वेजेस से भी लिए गए हैं। जैसे ग्रीक वर्ड है जियोग्राफी, जिसका मतलब होता है अर्थ की पढ़ाई, डिस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू द अर्थ, ठीक है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब है जी का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मतलब लिखना। जी मीन्स अर्थ, ग्राफिया मतलब लिखना। पृथ्वी के बारे में और भी पॉइंट्स है, लाइक जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड का मतलब है पृथ्वी के जैसा। रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म द अर्थ। मेट्री, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी को मापना, मेट्री। और जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ द अर्थ। इसके बाद बताया गया जो सोल है, इस शब्द का इस्तेमाल रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड के लिए किया जाता था, मतलब सूर्य देवता के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता था, सोल। इसी से सोलर मतलब रिलेटेड टू सन, इसी वजह से जो फैमिली है सन की उसे सोलर सिस्टम भी कहा गया है। सोल से निकला है ये सोलर सिस्टम। इसके बाद जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये 3 प्लैनेट्स जो हैं इनके पास भी रिंग्स हैं और इन बेल्ट को आप देख सकते हो। ये जो रिंग्स हैं ये देखी जा सकती है अर्थ से पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है लाइक कि हमें हमेशा से पता है कि जो शनि है उसके आसपास ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जुपिटर और यूरेनस भी है जिनके आसपास ऐसी रिंग है जिन्हें हम देख सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। एक बार ना बस ये जो टेबल है ना, इसमें हमें बता रखा है कि किसके कितने सैटेलाइट है और किसको रिवॉल्यूशन और अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है। तो ये सब फैक्चुअल है, वो चेक कर लेना। बाकी क्लास 6 के बेसिक के लिए, कंपटीशन के बेसिस के लिए, फॉर टीचिंग यूजीसी नेट एंड फॉर स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स एंड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हमने इस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसको ज़रूर देखें, शेयर करें, ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि मेरी भी हेल्प हो सके कि मैं और अच्छा कंटेंट ला पाऊँ और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, इस मोटिवेशन के लिए हमें भी ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब टू द मैक्सिमम ऑडियंस। थैंक यू सो मच टू वॉच।